are doing very well. Now in this video I am talking about our unit 3. Now unit 3 के अंदर अब बात करें तो रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस, पर्पस एंड एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वन शॉट में कवर होने वाली है. वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बिकॉज मैं इसमें डीप जाने वाला हूँ. बिकॉज इनहेरिटेंस इज सच अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट. ठीक है, आपको यूज करना, कोर्ट के एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ. सो डोंट वरी अबाउट द वीडियो इज बिकम वेरी गुड. ठीक है, डबल ओपीएम फॉर एग्जाम. ठीक है, एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ें थोड़ी सी मैं फास्ट भी कर सकता हूँ. जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. तो यदि आपके सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस के अंदर क्या है, आपकी रिलेशनशिप है लाइक इनहेरिटेंस, पर्पस एंड इट्स टाइप. रिलेशनशिप 3 टाइप की होती है. अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि भाई जब आप बहुत सारी क्लासेस बनाओगे किसी बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरह की हो सकती है. ठीक है, तो रिलेशनशिप जर्नली अपन पढ़ते हैं इनहेरिटेंस, एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन. अब एसोसिएशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, लेकिन एग्रीगेशन एंड इनहेरिटेंस आर लॉट ऑफ यूज इन आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या कि एक रूल होता है, ट्रेडिशनल मेथड होती है क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए. ग्रैंड पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास और इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस का यदि मतलब आपको बताऊं मैं रियल वर्ल्ड में तो क्या होगा कि यदि मैं चाइल्ड क्लास की बात करूं तो चाइल्ड क्लास किसकी प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करेगी, पेरेंट क्लास की. ठीक है, अब पेरेंट क्लास जो होगा मतलब आपके पेरेंट्स किसकी मेथड और प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की. यदि इसका लॉजिकल टर्म में देखें तो आपका पापा की प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है इन द इंडियंस लॉ. ठीक है, और यदि इसको बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो आपके पापा के फेस से आपका फेस मिलता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया. आपने अपने पापा की प्रॉपर्टीज को, उनके मेथड को इनहेरिट कर लिया. तो रियल वर्ल्ड से भी बिलोंग हो रही हैं ये चीजें. अब ये जो 3 नाम है अपन यूज करते हैं किस लिए, क्लासेस के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए. लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए करते हैं. ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट क्लास को आप बोल सकते हो सुपर क्लास, पेरेंट क्लास को आप बोल सकते हो सब क्लास या बेस क्लास. ठीक है, और इसको बोल सकते हो आप सब क्लास. तो ये हो गया अपना तीनों क्लास को रिप्रेजेंट करने के तरीके. अपन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को. तो डेफिनेशन जो वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इनहेरिटेंस अलोय अ न्यू सब क्लास. सब क्लास क्यों न्यू, क्योंकि पहले आपके पेरेंट्स आए होंगे देन आप आए होगे, समझ रहे हो ना. तो ये हो गया आपका न्यू क्लास, मतलब आपकी कौन सी, सब क्लास. ठीक है, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम आना एग्जिटिंग सुपर क्लास. अब इस क्लास के लिए सुपर क्लास कौन सी हो गई, पेरेंट क्लास हो गई सुपर क्लास. अब क्लास के अंदर सिर्फ 2 ही चीज होती हैं, क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी बिहेवियर होती है. प्रॉपर्टीज को आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो, बिहेवियर को आप मेथड या फंक्शन भी बोल सकते हो. सो नॉट बी कंफ्यूज माय फ्रेंड. ठीक है, तो उसने क्या कर लिया क्या, इनहेरिट क्या कर लिया, उसकी एग्जिटिंग सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट कर लिया. सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. अब इसको अपन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अपने कोड को क्या रीयूज करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए. ठीक है, क्लासेस के बीच में. तो आई होप कि यार इतना डीप गया हूँ तो आशा करता हूँ कि वो समझ में आ गया होगा. और इनके बीच में ना रिलेशन होते हैं. अब इनहेरिटेंस क्या रिलेशन से आता है, इनहेरिटेंस रिलेशन बताता है अपन को इज आ, क्या इज आ. अब मैं आपको बताता हूँ क्यों. देखो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस को समझने के लिए. लुक एट यार. ठीक है, मान लो पपीज, ठीक है, मतलब कि कुत्ते का छोटा बच्चा, इनहेरिट द क्वालिटीज ऑफ देयर पेरेंट. ये कौन है, इसका पेरेंट. अब क्या क्या इनहेरिट कर लिया इनने, सेम कलर, लुक देयर इज अ सेम कलर. ठीक है, सेम ब्रीड, मतलब एक ही ब्रीड के हैं. सेम फेस फीचर्स, इन दोनों के सेम फेस फीचर्स. ठीक है, बट डिराइव्ड क्लास इनहेरिट द बेस क्लास. अब डिराइव्ड क्लास कौन सी हो गई, ये हो गई. ठीक है, और बेस क्लास कौन कौन सी हो गई, ये हो गई. समझ रहे हो ना. तो डिराइव क्लास मींस डिराइव क्लास इनहेरिट द बेस क्लास. क्या क्या इनहेरिट कर लिया, कलर, ब्रीड, सेम फ्यूचर फेस, ये डाटा हो गया. ठीक है, इस क्लास के लिए. तो आई होप कि समझ गए होगे. यदि इसको कोड के एग्जांपल यदि अपन समझे तो यहाँ पे देखो ये कोड लिखा है. सबसे पहले एनिमल की एक क्लास बनी है, इनिट करके कंस्ट्रक्टर है अपना जिसमें एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है नेम. अब इसके अंदर 2 फंक्शन बने. ठीक है, एक में अपन बना रहे हैं नेम और एक में बना रहे हैं क्या, साउंड. अब एनिमल के अंदर 2 कैटेगरी बनाई अपन ने, 2 क्लास और बना ली. ठीक है, ये कौन सी हो गई, आपकी क्लासेस हो गई, ये आपकी हो गई कौन सी, सब क्लास. ठीक है, किसके लिए, एनिमल डॉग भी है, एनिमल कैट भी है. ठीक है, तो दोनों को अपन ने क्या करा, इनहेरिट कर ली. कौन सी मेथड, अपन ने इनहेरिट कर ली साउंड वाली मेथड. क्यों साउंड वाली मेथड कर ली, क्योंकि भोंकते तो दोनों ही हैं, समझ रहे हो, लेकिन जो डॉग है वो क्या करता है, भौं, और जो केड है वो करती है मियाऊ. सो जब अपन इसको क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंस्टेंस बनाएंगे. ठीक है, तो डॉग का अपन नाम दे दिया वडी और केट का नाम दे दिया अपन यहाँ पे विस्कर्स. तो जब अपन इसको प्रिंट करेंगे ना तो आउटपुट हो जाएगा डॉग के लिए क्या, भौं, और केट के लिए हो जाएगा मियाऊ. सो अपन ने कॉन्सेप्ट ये समझा कि जब अपनी
कौन सी सब क्लास इनहेरिट करे मेथड और प्रॉपर्टीज किसकी, सुपर क्लास की, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। आशा करता हूँ गाइस कि आपको रियली समझ में आया होगा, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब मतलब उसको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो आपको वहाँ पे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस आपको क्लासेस का जो हमारा लफड़ा था आपको क्लियर कर दिया। अब समझो यहाँ पे इन सिंगल इनहेरिटेंस अ सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ सुपर क्लास। सिंपल, यहाँ पे एक बनाई अपन ने सब क्लास, यहाँ पे बनाई सुपर क्लास, इनहेरिट कर दिया इन दोनों को, सो दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। नाउ कम हियर, देयर इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस डेफिनेशन दिस, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अ सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास, ठीक है। नाउ देयर इज अ सब क्लास एंड मोर देन वन सुपर क्लास, सो दिस इज द कोड एग्जांपल। नाउ वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है, सो आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं सब क्लास इनहेरिट मोर देन वन सुपर क्लास, ठीक है। सो दिस इज अवर सब क्लास मोर देन इनहेरिट मोर देन वन सुपर क्लास। यहाँ पे सुपर क्लास कितनी है, फ्लाइएबल और सिंबल। यहाँ पे सब क्लास ने क्या करा, इन दोनों को इनहेरिट कर दिया। लुक, देयर इज अ लुक, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आते हैं, अब यहाँ पे देखो फ्लाई जो है ना, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो तैर भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए अपन इसको एग्जांपल ले सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब आता हूं मैं क्या एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप का, कि यहाँ पे यदि मैं बात करूं, मैंने लिए पिक्चर किसकी, 4 पिलर्स ऑफ डबल ओपी, लेकिन एक्चुअली में है 6। कौन कौन से हैं नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्लास है यार, ठीक है। अब जो 4 हैं अपने क्या है, वो एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन। तो अभी अपन इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे, एनकैप्सुलेशन सेकंड में कर चुके हैं और अब्स्ट्रैक्शन लास्ट में बात करेंगे। तो यदि मैं बताऊं तो एनकैप्सुलेशन क्या करता है, डाटा को हाइडिंग करने के, ये ओवरव्यू है रिवीजन के टाइप में, क्योंकि आपको एग्जाम नियर में है, आई नो कि आपको छोटे छोटे रिवीजन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम, उनको अपन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो देख लो जो यूनिट की प्रोवाइड करी है, इतना ही डीप नॉलेज उनमें भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन अपन क्यों यूज करते हैं, इंटरफेस के लिए और डाटा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए। मतलब क्या है कि अपने जो एसेंशियल इंटरफेस है, ठीक है, एसेंशियल जो कोड है उसको छुपाना और सिर्फ नेसेसरी कोड को बताना। अब अपन बता रहे थे इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में टाइप होते हैं क्या, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल और हाइब्रिड। सो हाइब्रिड हायरार्चिकल इट्स इंपॉर्टेंट, बट इनका जो यूज है वो किसी केसेस में होता है, ठीक है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। नाउ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल, तो मैंने सिंगल बता दिया और मल्टीपल बता दिया। नाउ टॉक अबाउट द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मल्टीपल हो गया आपका एसोसिएशन इज दिस, नाउ इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम अनदर सब क्लास क्रिएटिंग अ चेन इनहेरिटेंस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब सुनो, एक सब क्लास है इनहेरिट कर रही है फ्रॉम अनदर सब क्लास लाइक दिस। नाउ कम हियर, दिस इज द सुपर क्लास लाइक एनिमल, दिस इज द सब क्लास फॉर दिस क्लास, तो सब क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल। नाउ कम अगेन, this is again a subclass inherit the subclass, means this is also a subclass and this inherit the this property, ठीक है। तो this is all called multi level inheritance. Python is very easy. यदि नहीं आ रही हो आपको थोड़ी चीजें समझ में, तो मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही डीप में पढ़ाया है आपको। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितना ही पाइथन में आता था उतना सब कर करा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी कोड में स्टार्ट कर दूंगा उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज वेरी नीडफुल एंड द वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। आप पाइथन की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। अब इस क्लास का क्या हुआ कि देखो अपन ने इस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, क्रिएट करा इंस्टेंस। तो यहाँ पे इस तरह से एग्जांपल हो गया ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि अपन जो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप होती हैं, तो रिलेशनशिप के 3 टाइप होते हैं। क्या होते हैं, एग्रीगेशन, एसोसिएशन एंड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस तो आपने पढ़ लिया। इनहेरिटेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, इज आ, मतलब कि यू हैव अ, यदि मैं एग्जांपल दूं क्या होगा, चाइल्ड इज अ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, ठीक है। और एक होता है एसोसिएशन, एक होता है एग्रीगेशन। तो एसोसिएशन की अभी अपन डेफिनेशन बात करें तो एसोसिएशन रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर क्लास वेयर ईच क्लास इज अवेयर ऑफ द अदर क्लास, ठीक है, कैन इंटरेक्ट विद देम। सो ठीक है, नाउ क्या पढ़ा अपन ने, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर क्लास, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर क्लास,
this is our super class, this is our base class, relationship between two or more class, so it is init, it is init, init is a constructor, ठीक है. So this is the code example for our association relationship. एग्जाम से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्रीगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेशन. एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन रिप्रेजेंट अ होल पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, ठीक है, वेयर अ वन क्लास कंटेन अनदर क्लास एज अ पार्ट ऑफ इट सेल्फ, ठीक है. इट कंटेन्स अ क्लासेस एग्जिट इंडिपेंडेंटली ऑफ अ कंटेनर. एग्रीगेशन रिलेशनशिप अपन को जो यदि अपन रियल टाइम में बात करें तो हैज आ एक वर्ड है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीगेशन के अंदर, ठीक है. तो यदि मैं आपको बताऊं कि मान लो अपने पास दो क्लासेस है, एक है अपनी यूजर क्लास और एक है अपनी एक कस्टमर क्लास हो गई, एक हो गई अपनी एड्रेस क्लास. तो कस्टमर के अंदर क्या होगा? उसके नाम होगा, उसका नंबर होगा. एड्रेस क्लास के अंदर उसका एड्रेस होगा, लाइक पिन कोड होगा, एरिया कोड होगा, ठीक है, एरिया का नाम होगा. तो हैज आ क्यों मिला? क्योंकि कस्टमर हैज अ एड्रेस. समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एग्रीगेशन रिलेशनशिप. होल पार्ट रिप्रेजेंट relationship between the classes. I hope you not boring in this lecture because I try my best to explain you everything in a very deep and in a very short way, ठीक है. तो अब देखो क्या हुआ कि एग्रीगेशन की बात करूं तो कार हैज अ इंजन, समझ रहे हो ना, कार हैज अ इंजन, तो इनहेरिट द होल पार्ट. I hope you understand. This is the code. You can take a screenshot and write it by yourself. Now come, what is the interface and what is the abstract class? ठीक है. Now come here. I want to talk about the interface. तो interface क्या है? An interface defines a set of method that must be implemented by any class that claims in a implemented the interface. So this is the definition. Set of method must be implemented by any class. लाइक abstract क्लास को अपन पाइथन में जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो अपन को ये इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम एबीसी. इंपोर्ट एबीसी मींस abstract मेथड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इंटरफेस देखो क्या है कि एक क्लास है अपनी सुपर क्लास जो abstract क्लास का रिप्रेजेंट मेथड कर. abstract क्लास मतलब चीज़ों को हाइड करना, ठीक है, abstract करना, समझ गए हो. तो यहाँ पे क्या है? सेफ है. सेफ क्या है? एबीसी. यहाँ आपके अंदर दो मेथड है अपनी, दोनों मेथड हो रही है एरिया और पैरामीटर. तो यदि मैं एक क्लास बनाता हूँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या कर रहा है? सबसे पहले तो सेप जो है ना, सेप उसको क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है. तो दिस इज द सुपर क्लास, दिस इज द बेस क्लास. अब इसके अंदर कुछ मेथड है, कुछ डाटा है, ठीक है, डाटा हो गया ये, मेथड हो गई ये, ठीक है. फंक्शंस हैं, डेप को अपन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस क्लास का जो क्लास है ना ये वाली, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इंस्टेंट डिक्लेयर कर रहा हूँ. तो रेक्टेंगल के अंदर क्या है? सेफ है, ठीक है. ध्यान से सुनना माय फ्रेंड्स, ठीक है. यहाँ पे क्या मैं दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ 5 और 4. तो ये जो जाएंगे ना ये यहाँ पे चल जाएंगे एरिया में, एक चल जाएगा पैरामीटर में. सो दिस इज ऑल बिहाइंड द आवर इंटरफेस ऑफ द, यहाँ पे अपन इंटरफेस सेट ऑफ मेथड must be implemented by any class. Set of method must be implemented by any class. So this is all about the interface. Now come here the abstract class. तो abstract class को यदि बोले तो बेकार की क्लास, ठीक है, कोई यूज नहीं उसका. समझो क्यों? An abstract class is a class cannot be instituted, यहाँ पे देखो itself but can contain abstract method that must be implemented by सब क्लास. इट्स सब क्लास, ठीक है. ये हो गया अपना मेथड. यहाँ पे अपन ने बनाया abstract क्लास, ठीक है. व्हीकल और स्टार्ट इसकी एक मेथड हो गई कि व्हीकल है तो स्टार्ट होगा. यहाँ पे कार, तो कार को अपन ने कर लिया, व्हीकल को अपन ने कर लिया इनहेरिट इन दी अवर सब क्लास. तो सब क्लास के अंदर ये बात करूँ तो एक फंक्शन है कि स्टार्ट करके, तो स्टार्ट करके अपन ने यहाँ पे करा इसका सब क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया. कार इज इक्वल टू दे दिया टोयोटा और दे दिया यहाँ पे कैमरी. प्रिंट करेंगे तो अपन को आ जाएगा टोयोटा कैमरी स्टार्टेड. तो abstract का मतलब क्या हुआ? ये तो आपको समझ में ही नहीं आया होगा. तो abstract क्लास का मतलब क्या है कि ऐसा कोड जो अपन लिख रहे हैं लेकिन अपन को शो नहीं करना है, इंप्लीमेंटेशन शो नहीं करना है. तो दिस इज ऑल ओवर द abstract क्लास. यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि इंप्लीमेंटेड बाय एनी सब क्लास. इट्स सब क्लास एक मेथड है, ठीक है. कंटेंट करती है क्या? क्लासेस कैन नॉट बी instantiate, ठीक है. So this is all about abstract class. I hope you all like the content and hit the bell icon. If you have any doubt so please comment me. I can try my best to solve you everything in a very easy way. So thank you guys for coming me at the last of the video. Now I also upload the 4th unit and 5th unit video today. So subscribe the channel, hit the bell icon. So I already cover your unit 2 and unit 1. So watch all this video. Thank you guys. मिलते हैं next video में.